शुभ संध्या, नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी हमारी जो है उत्तर रामचरितम से हो रही है दोस्तों, और जो महाकवि भवभूति की रचना है, और जो है तृतीय अंक यानी छाया अंक से हो रही है। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। आज की जो हमारी प्रश्नों की संख्या है दोस्तों 40 है। ठीक है, तो इसी 40 प्रश्न के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और इसमें 40 में देखते हैं आज आप लोग का कितना सही होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपनी प्रश्नोत्तरी चलते हैं। आज का प्रश्न ये आपके सामने है। पहला प्रश्न प्रश्न है, तपस्या करते हुए शूद्र को दंड देने के लिए दंडकारण्य में कौन आए। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। तपस्या करते हुए शूद्र को दंड देने के लिए दंडकारण्य में कौन आए। तो ऑप्शन है लक्ष्मण आए क्या, भरत राम आए क्या, भरत आए क्या, या लव आए। तो कौन जो है शूद्र को दंड देने के लिए आए। तो आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, राम जी जो है शूद्र को दंड देने के लिए दंडकारण्य में आए। तो यह जो है पहले प्रश्न का पहला आंसर दोस्तों। चलिए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ आपके सामने। प्रश्न संख्या दूसरा है, अपरिहित धर्म खलु स राजा, यह कथन किसके द्वारा कहा गया। यानी कि अपरिहीन धर्म, जो राजा है वो अपने धर्म से हीन नहीं हुआ है। ठीक है, इसका अर्थ होगा जो राजा है निश्चित खलु में निश्चित रूप से वह राजा जो है अपने अपरिहीन धर्म, जो अपने धर्म से हीन नहीं हुआ है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो मुरला के द्वारा कहा गया है क्या, तमसा के द्वारा कहा गया है क्या, सीता जी हैं क्या, या भागीरथी जी हैं। तो किसके द्वारा यह कथन हमारा कहा गया है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा 122 का हमारा आंसर जो जाएगा कहाँ जाएगा दोस्तों। तो इस 122 का जो हमारा आंसर है वह होगा हमारा, इसका आंसर सीता के द्वारा कहा गया है। जो है सीता जी कहती हैं जो राम को कि जो है वह जो है शूद्र को दंड देने के लिए दंडकारण्य में आए हैं। तो उस पर सीता जी बोलती हैं कि यह जो है राम जी जो है यह निश्चित रूप से अपने धर्म से क्या है, हीन नहीं हुए हैं, यानी अपने धर्म का पालन आज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो है 122 प्रश्न संख्या। आगे हम चलेंगे 123 प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 123 प्रश्न है दोस्तों, यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधुओं में, यह कथन किसका कहा गया। यह जो है कथन दोस्तों किसके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ जब राम आते हैं कहाँ पे दोस्तों, जब पंचवटी में प्रवेश करते हैं, उनका प्रवेश होता है, तो वह वहाँ के द्रुम वृक्ष मृग और आदि पशु पक्षियों को देखकर उन्हें जो है याद आ जाता। वह कहते हैं यह वही द्रुम है, वही वृक्ष है, वही मृग है, वही हमारे बंधु बांधव है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों। तो राम के द्वारा कहा गया है, तमसा के द्वारा, सीता के द्वारा, या भागीरथी के द्वारा। तो यह पंक्ति जो है राम की जी के द्वारा कहा गया है, यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधो में। ठीक है, यानी प्रिय सहचरस अचिर मध्य वात्सम एतानि तानि बहुकंदराणि निर्झराणि गोदावरी परिसरस्य गिरे गिरेस्तटानी। तो यह जो है राम जी कहते हैं कि वही पर्वत, वही झरना है जहाँ पे हम अपने प्रिय सहचरी यानी सीता के साथ निवास कर रहे थे। वही बहुकंदराएं हैं, वही गोदावरी का तट है, और वही जो है थोड़ा गिरे पर्वत है। तो यह जो राम जी का कथन है दोस्तों, वो हमारे 23 प्रश्न का आंसर जो ये सही हुआ। चलेंगे 124 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, गोदावरी परिसरस गिरेश तटानी होना चाहिए, गिरेश तटानी, इस पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है। तो तटानी, गिरेश तटानी। ठीक है, तो यह पंक्ति पूछा, इसमें कौन सा छंद है जो है गोदावरी परिसरस गिरीश तटानी, इस पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन है। बसंत तिलका का प्रयोग किया गया है क्या, मालिनी है क्या, अनुष्टुप छंद है क्या, या मंदाक्रांता है। तो किस छंद में प्रयोग किया गया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 124 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर जाएगा बसंत तिलका की तरफ। यानी कि बसंत तिलका छंद में राम जी ने यह कहा कि गोदावरी परिसरस गिरीश तटानी, यह जो है इसका आंसर जो हो जाएगा
ए आंसर सही है। ठीक है, तो बसंत तिलका छंद में है। यह हमारा श्लोक जो राम के द्वारा कहा गया है। तो हमारे 24 प्रश्न का आंसर जो है ए सही है दोस्तों। चलेंगे 125 प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 125। प्रश्न है, निज सौम्य निज सौम्य गंभीर अनुभव मात्र प्रत्यभिज्ञ मात्र से कौन पहचाना जा रहा है। तो अपने निज स्वभाव के द्वारा गंभीर उनका जो गंभीर है उसके अनुभव मात्र से जो प्रत्यभिज्ञ है जिसको जाना जा सकता है मात्र जो है कौन पहचाने जा रहे हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा राम पहचाने जा रहे हैं क्या, तमसा है क्या, सीता है क्या या भागीरथी है क्या। तो अपने निज सौम्य गंभीरता और अनुभव से मात्र से कौन पहचाने जा रहे हैं दोस्तों। तो आंसर हमारा हो जाएगा राम जी पहचाने जा रहे हैं। यह कथन किसका, यह जो पंक्ति है यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन जो है जब सीता राम को देखती हैं तो वह कहती हैं कि यह राम जी जो है अपने सिर्फ जो है निज सौम्य गंभीरता और अनुभव मात्र से ही पहचाने जा रहे हैं कि यह राम जी हैं। ठीक है, तो यह जो यदि हम कहें कि यह जो है किसका किसके द्वारा यह कथन है, तो यह कथन जो है सीता के द्वारा कहा गया। सीता जो जो है इस वाक्य को कही है। तो दो आंसर हो सकता है। वाक्य पूछेगा कथन किसका, सीता जी के द्वारा। किसके बारे में, किसे पहचाना जा रहा है, तो राम जी को। तो आंसर हमारा ए होगा 125 का दोस्तों। चलेंगे 126 तरफ। अगला प्रश्न 126 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 26, उत्तर रामचरितम में छाया अंक में राम जी किसके सदृश दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न है दोस्तों कि जो राम जी हैं जब प्रवेश करते हैं कहाँ, पंचवटी में, जब सीता देखती हैं तो वह उत्तर रामचरितम के छाया अंक में राम जी किसके सदृश मतलब कैसे दिखाई देते हैं सीता को। तो प्रभात चंद्र की तरह दिखाई देते हैं। प्रभात जो है प्रभात चंद्र दो बार हो गया है। और संध्या चंद्र या जो है संध्या सूर्य। तो किसके समान जो है राम जी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रभात चंद्र की तरह दिखाई देते हैं, यानी कि सूर्य का जो चंद्र होता है उसके समय। तो यहाँ पे दो हमारा सही हो गया दोस्तों। तो हमारा आंसर जाएगा एक तरफ। पहला आंसर है 126 का, राम जी उत्तर रामचरितम में छाया अंक में जब राम जी किसके समान दिखाई देते हैं सीता को, तो प्रभात चंद्र के समान दिखाई देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया 26 प्रश्न का ए आंसर सही है दोस्तों। आगे हम चलेंगे 127 प्रश्न की तरफ। अब हमारा ये अगला प्रश्न है 127 प्रश्न है दोस्तों। उत्पीड़ इव धूमस मोह प्रागाढ़ विरोति माम, इस पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है। तो यह जो पंक्ति हमारी है उत्पीड़ इव धूमस मोह प्रागाढ़ विरोति माम, मारो मानो यह जो उत्पीड़ जो धुआं है, मोह रूपी जो धुआं है वह मानो अब मुझे क्या हो गया, माँ मतलब मुझे, प्रागाढ़ विरोति मतलब ढक रही है। तो इसमें जो है पूछा कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है। बसंत तिलका छंद का प्रयोग है क्या, मालिनी छंद का प्रयोग है क्या, अनुष्टुप छंद का प्रयोग है क्या या मंदाक्रांता छंद का। तो किस छंद का इसमें प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो इसमें जो है हमारा जो है प्रयोग कौन सा है, तो आप बताइए। 127 प्रश्न का आंसर दोस्तों। तो 127 जो प्रश्न का आंसर है इसमें जो है कौन सा छंद है, तो छंद की तरफ चलते हमारा आंसर जाएगा जो है कि सी की तरफ, अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया इसमें। और यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है स्वयं जो है राम के द्वारा बोला गया है कि यह जो है दुख रूपी अग्नि जब प्रवेश करते हैं कहाँ पे, जब राम जी प्रवेश कर चुके हैं पंचवटी में, तो उन्हें जब वह देखते हैं तो उनका उन्हें सीता जी की याद आ जाती है। वहाँ के वृक्ष, वहाँ के मृग, वहाँ के पर्वत सब याद आ जाते हैं। तो वह कहते हैं कि यह जो मेरे अंदर जो दुख रूपी जो ज्वाला है वह क्या करेगी, आज ज्वलित होगी। अंतर नीलस जो मेरे अंदर जो है दुखस अग्नि जो दुख रूपी जो अग्नि है जो है उद्दाम आज जलेगी बहुत तेजी से। उद्दाम मतलब बहुत तेजी से जलेगी और ज्वलिंता मतलब जलेगी। तो उत्पीड़ ई धीमस मोह, और मानो ऐसा लग रहा है कि ये जो धुएं का समूह है, ये जो धुएं का समूह है प्रागा विरोती माम, मुझे क्या करेगी आज ढक रही है। मुझे क्या करेगी, ये धुएं रूपी जो धुएं का जो मोह है उत्पीड़ है वो मुझे ढक रही है। तो किस छंद में प्रयोग किया गया दोस्तों, अनुष्टुप छंद में प्रयोग किया गया है। किसके द्वारा कहा गया है, तो राम जी के द्वारा कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा यह कथन जो है राम जी के द्वारा कहा गया, तो कथन भी याद रखिए। और आंसर अनुष्टुप छंद जाएगा। 127 नंबर प्रश्न। 128 प्रश्न है, अंतर लीनस्य दुखा अग्ने उद्दाम ज्वलितः,
यह कथन किसका है? तो यह पहली लाइन है दोस्तों, किसके द्वारा कहा गया यह कथन? अंतर्लीनस्य दुखा अग्ने उद्दाम ज्वलितः। तो यहाँ पे जानकी के द्वारा कहा गया है क्या? तमसा के द्वारा है क्या? बासंती के द्वारा कहा गया है क्या? या राम के द्वारा? तो यहाँ पे जो अंतर्निलस, जो मेरे अंदर जो है दुख रूपी जो अग्नि है, उद्दाम मतलब बहुत तेजी से ज्वलिता मतलब जलाएगी। तो हमारा आंसर जो है राम जी स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं जब पंचवटी में प्रवेश करते हैं तब। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा राम जी। 128 आंसर का डी सही है दोस्तों। चलेंगे 129 प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 129 है, उत्पीड़ ई धूमस मोह 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 प्रागा विड़ोति माम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो इस पंक्ति में अलंकार पूछा, छंद अनुष्टुप था। अलंकार की बात है कि इसमें अलंकार कौन सा है? तो उपमा अलंकार का है क्या प्रयोग? उत्प्रेक्षा है, संदेह है, या फिर अनुप्रास है? तो 129 प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसमें जो है कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो आप बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 129। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हम बता देते हैं। यहाँ पे जो हमारा आंसर है जाएगा ए की तरफ, उपमा अलंकार। ठीक है, 129 प्रश्न का आंसर है उपमा अलंकार का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब चलेंगे 130 प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 130 है दोस्तों, कि यहाँ प्रश्न है कि विदेह राज पुत्री इस शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो विदेह राज पुत्री जो है कह कर जो है राम जी संबोधित करते हैं। तो किसको बुलाते हैं विदेह राज पुत्री कहकर दोस्तों? तो राम जी जब दंडकारण्य में प्रवेश करते तो वह कहते हैं, हाँ देवी जो है दंडकारण्य वासिनी प्रिय सखी विदेह राज पुत्री। तो यह राम जी का कथन है। तो यह जो विदेह राज किसके लिए आया है दोस्तों? किसका बोध होता है विदेह राज पुत्री से? तो हमारा आंसर जाएगा जो है यहाँ पे किसके तरफ? जानकी है, सीता है, बासंती या गंगा है? तो आंसर सबको पता है दोस्तों, तो आंसर हमारा जाएगा जानकी की तरफ। विदेह राज की पुत्री है इसलिए इनको जानकी कहा जाता है। तो हमारा आंसर जो है जानकी जाएगा 130 प्रश्न का। ठीक है, तो यह जो कथन है विदेह राज पुत्री, यह जो है राम जी संबोधित करके सीता को बुलाती है। तो यह राम जी का कथन है। ठीक है, 130 प्रश्न का आंसर जो है ए सही है, जानकी। अगला प्रश्न 131 प्रश्न है। प्रश्न है, दंडका अरण्य वास प्रिय सखी कह। दंडका अरण्य में निवास करने वाली प्रिय सखी कौन है? तो प्रिय सखी कौन है दोस्तों? राम जी कहते हैं कि दंडका अरण्य में निवास करने वाली प्रिय सखी विदेह राजपुत्री, हाँ देवी तुम कहाँ हो? तो यह जो है प्रिय सखी कौन है दोस्तों? सीता है क्या? बासंती है क्या? तमसा है क्या? भागीरथी है क्या? तो दंडका अरण्य में जो है जब राम जी रह रहे थे दंडका अरण्य में, उस समय राम जी के साथ सीता जी रह रही थी। उनकी प्रिय सखी उस समय सीता थी। तो आंसर हमारा जाएगा इससे किसका कौन है दोस्तों? तो सीता है। तो 31 का 131 का ए आंसर सही है दोस्तों। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 132 है, उत्तर रामचरितम ग्रंथ के तृतीय अंक में राम जी क्या कहकर मूर्छित हुए? तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम जी क्या कहकर मूर्छित हो जाते हैं? पहली बार तो विदेहराज पुत्री कहकर मूर्छित होते हैं, दंडका अरण्यवास प्रिय सखी कहकर मूर्छित होते हैं, हाँ देवी कहकर मूर्छित होते हैं, कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो है राम जी जो है मूर्छित होते हैं पहली बार। तो क्या कहकर मूर्छित होते हैं? तो आंसर हमारा जाएगा उपर्युक्त सभी शब्दों को कहकर जो है राम जी मूर्छित हो जाते हैं। क्योंकि वह जैसे ही प्रवेश करते वह कहते हैं कि आज मेरे अंदर जो अग्नि है वह बहुत तेजी से जलेगी। दुखाम अग्नि उद्दाम, बहुत तेजी से क्या है ज्वलित होगी अंतर्निलस मेरे अंदर। तो यह जो है जब देखते हैं तो हाँ विदेह राज पुत्री कहते हैं, दंडका अरण्य में निवास करने वाली मेरी प्रिय सखी कहते हैं, हाँ देवी कहकर वह जो है राम जी मूर्छित हो जाते हैं। तो इन तीनों शब्दों को कहकर राम जी मूर्छित होते हैं। तो आंसर हमारा जाएगा डी की तरह उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला चलेंगे। प्रश्न संख्या 133 है, भगवती भगवती तम से परित्रायस्व जीवन आर पुत्रम, यह पंक्ति किसने कहा है? तो भगवती तम से परित्रायस्व, परित्रायस भगवती, हे भगवती
तमसे, रक्षा करो जीवन आर पुत्र, मेरे जीवन मेरे आर पुत्र के जीवन की रक्षा करो। यह पंक्ति किसने कहा है? तो किसके द्वारा यह पंक्ति कही गई है दोस्तों? तो यह जो है पंक्ति गंगा ने कहा है क्या, गोदावरी ने कहा क्या, तमसा ने कहा क्या, या सीता ने कहा क्या? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा दोस्तों सीता की तरफ जाएगा। जब राम जी विदेही विदेह राजपुत्री का नाम कहकर मूर्छित हो जाते हैं, तो सीता जो है तमसा के चरणों में गिर जाती हैं और कहती हैं कि हे तमसे हे भगवती तमसे परित्रायस्व रक्षा करो मेरे जीवन मेरे राम के आर्यपुत्र जो है आर्यपुत्र का जीवन की रक्षा करो। तो यह जो है सीता का क्या कथन है दोस्तों? तो आंसर हमारा जो है डी की तरफ जाएगा 133 प्रश्न का। ठीक है, तो आंसर हमारा डी सही है दोस्तों। चल अगला प्रश्न है 134 प्रश्न है, संजीव पद में प्रकृति प्रत्यय है। संजीव पद में जो है कौन सा प्रकृति और प्रत्यय है, यानी कौन सा जो है इसमें जो है लगेगा प्रकृति प्रत्यय। ठीक है, तो हमारा जो है प्रश्न संख्या है जो है 134 का क्या सही है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा सम जीव रिच लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है क्या, सम जीव रिच लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है क्या, सम जीव। तो इसमें क्या सही है दोस्तों? इतना हम नहीं पढ़ेंगे, आप बताइए इसमें क्या सही हो सकता है। तो हम सिर्फ सिर्फ आंसर की तरफ चलेंगे। इसमें जो है सम उपसर्ग जीव धातु रिच प्रत्यय लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता है संजीवय। ठीक है, तो यह शब्द हमारा बना है संजीवय, जो है बना है किससे? सम जीव रिच लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन शब्द मिलकर बना है। तो आंसर ए सही है 134 प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न चलेंगे 135 की तरफ। प्रश्न संख्या 135 है दोस्तों। तो त्वमेव ननु कल्याणी संजीवनय जगतपतिम, इस पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो त्वमे ननु कल्याणी, हे तुम जो है हे ननु कल्याणी संजीवनी जगतपति, इस पंक्ति में कौन सा छंद छंद है दोस्तों? मालिनी छंद का प्रयोग है क्या, अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है क्या, या फिर जो है मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है क्या, या हरड़ी छंद का प्रयोग किया गया है क्या? तो यह जो है पंक्ति जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो पहले हम आंसर की तरफ चलते हैं कि इसमें छंद कौन सा है दोस्तों। तो इसमें जो छंद हमारा है अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। कौन सा छंद का? अनुष्टुप छंद का इसमें प्रयोग किया गया है दोस्तों। और इसमें जो है दो प्रश्न हम और इसमें बताना चाहते हैं आप लोगों के लिए। इसमें जो है त्वमेव ननु कल्याणी, जो है यह पंक्ति संजीवनम जगतपति, यह जो है कति है, जो है यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो सीता के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? सीता के, अरे सॉरी दोस्तों, तमसा के द्वारा कहा गया है। एक मिनट, तमसा के द्वारा कहा गया है। तमसा के द्वारा कहा गया है। जब राम जी बेहोश हो जाते हैं तो जगाने के लिए कहती हैं, तो तमसा कहती है कि हे तुम ही जो है इस जगतपति, जो जगत के पति है, तुम ही एक संजीवनी, और तुम ही उनका हे कल्याणी, तुम उनका कल्याण करो। तो निश्चित रूप से तुम ही कल्याणकारी इस जगतपति संजीवनी, जो है जगतपति राम के लिए। तो इसमें जो है ये तमसा के द्वारा कहा गया है और जो है सीता से कहा गया है। ठीक है, तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और जो है तमसा ने कहा सीता से। तो यहाँ पे जो है कल्याणी जो शब्द आया है यह किसके लिए आया दोस्तों? तो यह सीता के लिए आया, तो ध्यान रखिएगा यह सीता के लिए। और जगतपति किसके लिए है? तो राम के लिए। ठीक है, तो दोनों शब्दार्थ है। जगतपति शब्द किसके है? तो राजा राम के लिए है, और कल्याणी शब्द जो है सीता के लिए है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, तमसा ने कहा है सीता से। ठीक है, तो आंसर हमारा बी सही है 135 प्रश्न का। अगला प्रश्न 136 चलेंगे। प्रश्न संख्या 136 है, राम जी को किसके हाथ का स्पर्श प्रिय है? तो राम जी को किसके हाथ का स्पर्श प्रिय है? तो तमसा कहती है प्रिय स्पर्शो ही पारिस्ते तत्र ऐसा नृतो जन है, जिसका हाथ जो है राम जी को तुम्हारा ही हाथ क्या है? प्रिय है। तो राम जी को किसका हाथ प्रिय है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है किसका हाथ प्रिय है? सीता का, तमसा का, कौशल्या का, या लक्ष्मण का? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा राम जी को जो है सीता का हाथ प्रिय है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ए जाएगा 136 प्रश्न का। तमसा कहती है कि हे कल्याणी, तुम्हारा ही हाथ जो है जगतपति को प्रिय है, इसलिए तुम ही क्या करो, इन्हें तुम ही इनकी संजीवनी, और तुम ही इन्हें स्पर्श करो। प्रिय 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 स्पर्शो ही पारिस्ते, तुम्हारे हाथ का स्पर्श ही क्या है? इन्हें प्रिय है। किन्हें? राम जी को। अगला प्रश्न 137 है, त्वमेव ननु कल्याणी संजीवनम जगतपति, यह किसका कथन है? तो हमने पहले ही बता दिया यह कथन जो है तमसा का है। ठीक है, तो
तमसा का है किससे है, तो सीता से। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है तमसा किससे यह बात करती है, तो सीता जी से बात करती है। तो तमसा सीता से बात करती, आंसर ये जाएगा तमसा का कथन 137 प्रश्न का। ठीक है। अगला प्रश्न 138 है, अश्चोतरम च नु हरिश्चंदन पल्लवा नाम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस जो पंक्ति में जब राम जो है जीवित हो जाते हैं, पुनः जीवित हो जाते हैं, जब जो है सीता जी स्पर्श करती हैं, राम जी जीवित हो जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं, तो वह महसूस करते हैं कि हम तो बेहोश थे, फिर कैसे उठ गए। तो वह जो है एक श्लोक कहते हैं, आश्चोतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम, किसी ने मुझे हरिचंदन के पल्लव का रस चुआया क्या। ठीक है। तो यहाँ पे जो है रस चुआया क्या, किस बात का संकेत कर रहा है, तो यहाँ पे पूछा कौन सा अलंकार है, इस पद में कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो इस पद में जो है चुआया क्या, निश्चित का बोध नहीं हो रहा है, यानी संदेह हो रहा है। तो यहाँ पे जो है निश्चित रूप से संदेह अलंकार का प्रयोग किया गया है। अच्युतम नो हरिचंदन पल्लवा नाम, इस पंक्ति में जो है संदेह अलंकार का है, किसी ने मेरे ऊपर हरिचंदन पल्लवों का रस निचोड़ कर चुआया क्या। ठीक है। तो आंसर हमारा सी की तरफ जाएगा 138 प्रश्न का। ठीक है। आगे चलते हैं 139, संजीवनम औषधि रसो हृदय हृदय न न न हृदय नु प्रसक्तः। ठीक है। तो हृदय नु प्रसक्त है दोस्तों। इस पद में कौन सा छंद है, तो संजीवनो औषधि रसो हृदय नु प्रसक्त, इस जो है कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो मालिनी छंद का प्रयोग है क्या, अनुष्टुप छंद का प्रयोग है क्या, मंदाक्रांता है क्या, या बसंत तिलका है। तो यहाँ पे जो है अलंकार तो संधि अलंकार का प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा जो है छंद का प्रयोग किया गया है जो है इस पंक्ति में। तो 130 जो है 139 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है बसंत तिलका का प्रयोग किया गया, कौन सा, बसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया है 139 का। तो डी आंसर सही है दोस्तों 139 प्रश्न का। आगे हम 140 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 140 नंबर का प्रश्न है, निष्पीड़िते इंदु कर कंद लजो नु शेकह। तो निष्पीड़िते इंदु कर कंद लजो नु शेकह, यहाँ पे क्या है, नु मतलब किसी ने, सेका मतलब सेका है क्या, कर कंद जो है अपने हाथों से निचोड़ कर, किसको, निष्पीड़िते इंदु, इंदु के चंद्रमा के रस को किसी ने निचोड़ कर मेरे ऊपर सेका है क्या, मतलब निचोड़ा है क्या, ऐसा जो है कहे राम के द्वारा कहा गया है। तो यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है, प्रश्न है किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों। निष्पीड़िते इंदु कर कंदजो नु शेकह, किसी ने मेरे ऊपर जो है कर कंदम जो है अपने हाथों से जो है इंदु के रस को निचोड़कर चुआया है क्या, ऐसा जो है कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ऐसा कथन जो है राम के द्वारा कहा गया है। तो आंसर हम सीधे राम की तरफ चलते हैं दोस्तों। 140 प्रश्न का आंसर राम सही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है 140 का राम आंसर सही है दोस्तों। आगे हम चलेंगे 141 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, आतप आतप्त जीवितम जीवित पुनः रिक्त स्थानम को पूरा करो। तो यहाँ पे जो है आतप्त आतप्त जीवित पुनः खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे भरा जाएगा परितर्पणो अयम, परितर्पणो अयम पल्लवा नाम कर कंद लजो उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, आतप्त जीवितम पुनः। तो आंसर हमारा जाएगा जो है खाली स्थान पर। तो यहाँ पे जो है परितर्पणो अयम। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा हमारा ए की तरफ, परितर्पणो अयम। ठीक है। आतप्त जीवनो पुनः, जो मेरा जीवन आतप्त था, दुखी था, वह क्या हो गया, जीविता पुनः, वह पुनः जीवित हो गया। राम जी कहते हैं मेरा जो आतप्त जीवन था, कष्ट में था, मैं मूर्छित था, तो आतप्त जो मेरा जीवन था पुनः जो है जीवित हो गया। और परितर्पणो अयम, और ऐसा लग रहा है मुझे फिर जो है मूर्छा, परितर्पणो मतलब मुझे जो है तर्पित कर दिया, मुझे जो है मैं जो है मेरा जीवन तर्पण हो गया, मैं ठीक हो गया। तो ऐसा आतप्त जीवितम पुनः परितर्पणो अयम, मैं जो है मेरा जीवन क्या हो गया, तर्पित हो गया, मतलब जीवित हो गया।
ऐसा राम जी कहते हैं। तो यह जो है परितर्पणो अयम भरा जाएगा खाली स्थान की जगह। 141 प्रश्न का ए आंसर सही है दोस्तों। आगे 142 प्रश्न संख्या 142 है, स्पर्श पूरा परिचितो नियतम स एव। इस पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो राम जी दूसरी श्लोक कहते हैं। एक श्लोक तो हो गया कि वो हमें आच्योतनम नु हरिचंदनम पल्लवा नाम, यह जो है पहली पंक्ति है, पहला श्लोक था। दूसरा श्लोक उन्होंने कहा स्पर्श पूरा परिचितो नियतम स एव। वह कहते हैं जब सीता जी उनको छुई थी, उनको मूर्छा से दूर की थी, तो राम जी ने कहा कि यह जो स्पर्श था, यह स्पर्श जो है पूरा परिचित, तो पहले परिचित है, नियतो स, निश्चित रूप से वह वही है। तो वह क्लियर करते हैं राम जी कि यह जो स्पर्श हमें छुआ गया है पुनः परिचित है, यह हमारा परिचित स्पर्श है और निश्चित रूप से स एव, यह वही स्पर्श है जब माता सीता राम जी को छूती थी तब है। तो राम जी जो है अपनी बात कहते हैं कि जो हमें छुआ गया है वह स्पर्श पूरा परिचित है और नियतम स एव है, निश्चित वह वही स्पर्श है। तो इस पद में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो छंद पूछा है दोस्तों, कौन सा छंद है? मालिनी छंद का प्रयोग है क्या? अनुष्टुप छंद का है क्या? मंदाक्रांता है क्या? या बसंत तिल का है? तो इस पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो इस जो है पंक्ति में जो है छंद हमारा जो है दोनों श्लोकों में एक ही छंद का प्रयोग किया गया, वह छंद है बसंत तिल का छंद। ठीक है, तो दो श्लोक जो है होश में आने पर राम जी ने दो श्लोक कहे, दोनों में जो है बसंत तिल का छंद का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 143 की तरफ। आतनोति पद में कौन सा प्रकृति प्रकृति एवं पुरुष है, यानी कि कौन सा उपसर्ग और पुरुष है? तो यहाँ पे आ तन लट लकार प्रथम पुरुष एक पुरुष एक वचन है क्या? आ तन लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है क्या? आ तन लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है क्या? आ तन लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्या? तो यहाँ पे आ तनोति में इसका प्रकृति 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 प्रत्यय यानी प्रकृति और पुरुष क्या है दोस्तों? तो आंसर हमारा जो आएगा 143 का क्या सही होगा दोस्तों? तो 143 का जो हमारा आंसर सही हो जाएगा कि आ तन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो आ तन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जाएगा, यानी कि आंसर हमारा ए सही है 143 नंबर का। ठीक है, तो ये सही हो गया। आगे हम चलते परिहृत पद में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? तो परिहृत पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा है दोस्तों, क्या है? तो परिह्रील्यप है क्या? प्रह्रील्यप है क्या? परिह्रीक्यथ क्त्वा है क्या? परिहिक्यथ है क्या? तो कहाँ पे यहाँ पे क्या सही है दोस्तों? यहाँ पे जो हमारा आंसर सही है, परिहृत में जो है ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, परि उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु के साथ ल्यप प्रत्यय बनकर हमारा परिहृत बना है। तो हमारा आंसर ए सही है 144 नंबर का। आगे हम 145 प्रश्न लेंगे। प्रश्न 145 है, संताप जा सपदी यह परिहृत्य मूर्छान, यह कथन किसका है? तो संताप जन, जो संताप जन यह परिहृत मूर्छान, यह कथन किसका है? तो वाल्मीकि जी का है क्या? राम जी का है क्या? सीता जी का है क्या? या तमसा जी का है क्या? तो यहाँ पे कौन सा कथन है दोस्तों? यहाँ पे जो है राम जी कहते हैं कि ये जो संताप जन था, यह जो मूर्छा हमें थी वह हमें जो है समाप्त हो गई और अब जो है परिहृत मूर्छा, यानी ऐसा लग रहा है कि हमें जो है यह मूर्छा फिर जो है ढक रही है। तो कैसे? आनंदेन जड़ता पूरा तनोती, यह जो है आनंद रूपी जड़ता, ऐसा लग रहा है मुझे परिहृत मूर्छा, जो मुझे यह मूर्छा था वह मुझे मेरा मूर्छा समाप्त हो गया है और परिहृत मूर्छा, और मानो फिर यह मूर्छा हमें क्या रही है, ढक रही है। तो यहाँ पे जो है प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा कि यह कथन जो है किसका है? तो यह राम जी कहते हैं कि मानो संताप जन सपदी यह परिहृत, जो संताप रूपी जो मूर्छा था वह क्या हो गया था, हट गया था। परिहृत मतलब हट गया था। और मूर्छान मानो लग रहा है कि मुझे फिर मूर्छा आ रही, कौन सी? आनंद, आनंद नेन, आनंद की मूर्छा आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राम जो है यह कथन कहते हैं। तो आंसर हमारा 145 का जो है ए सही, सॉरी बी सही, दूसरा सही है। ठीक है, आगे लेंगे 146 प्रश्न। प्रश्न संख्या 46 है, एतावते वेदानो मम बहुतरण यह किसका कथन है? ठीक है,
आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 146 दोस्तों। यहाँ पे जो है पंक्ति है, एता वदे 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 वेदानो मम बहुतरम। तो यहाँ पे ये जो कथन है पूछा गया है, एतावदे वेदानो मम बहुतर, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है तो यह किसका है? सीता का है क्या, तमसा का है क्या, बासंती का है क्या, या राम का है? तो यह जो कथन है, एतावदे वेदानो मम बहुतरम, इस समय इतना ही मेरे लिए बहुत है। जो राम जी याद करते हैं कि यह स्पर्श पूरा परिचितो सएव, राम जी बार बार सीता को याद करते हैं कि यह स्पर्श तुम्हारा ही है, हे नंदिनी तुम कहाँ हो, इस प्रकार की जो बात करते हैं। तो सीता जी कहती हैं कि एतावदे वेदानो मम बहुतरम, इस समय इतना ही मेरे लिए क्या है? बहुत अधिक है, बहुतरम बहुत अधिक है। तो यह जो है कथन जो है सीता का है, किसका है? यह कथन सीता का है। आंसर हमारा ए जाएगा 146 प्रश्न का। ठीक है, तो इसका ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एतावदे वेदानो मम बहुतरम। आज जो है इस समय जो राम जी हमारे लिए इतना व्याकुल है, इतना हमें प्रेम करते, इतना ही क्या है मेरे लिए आज बहुत है। ठीक है, तो यह कथन सीता का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, 147 प्रश्न है। माम प्रेक्षाम अभ्युज्ञातेन सन्निधानेन राजाधिकम कोपिष्यति, यह कथन किसका है? तो यह जो है माम जो है माम प्रेक्षाभ्य अनुज्ञानेन संविधाने राजिकम कोपिष्यति, जो है मैं जो है सीता अपने लिए कहती हैं कि मैं जो है राम जी के बिना अनुज्ञा से, बिना आज्ञा से सन्निधानेन उनके पास गई थी, सन्निधान में उनके पास उनको स्पर्श की थी सीता। तो जो राजाधिके जो राजा हैं वह क्या करेंगे? कोपिष्यति, मुझ पर, माम मतलब मुझ पर, यहाँ माम सबसे सीता का बोध हुआ, माम मतलब मुझ पे क्या करेंगे? क्रोधित करेंगे। तो यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन जो है सीता जी का कथन है। सीता जी कहते हैं राम जी क्या करेंगे? क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि वह बिना आज्ञा से जो है उन्हें स्पर्श की, छुई, इसलिए। तो यह कथन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए कि यह जो है सीता के लिए है। सीता जी जो कहती हैं कि माम प्रेक्षाम अभ्युज्ञातेन संविधानेन राजाधिकम कोपिष्टि, मैं बिना अनुज्ञा से, बिना आज्ञा से राम जी के सानिध्य में गई थी, उनके पास गई थी, इसलिए क्या करेंगे? राजा कोपिष्यति, वह मुझ पर क्रोधित करेंगे। ठीक है, तो यह सीता का कथन है। जो है आंसर हमारा 147 का ए सही है। अगला प्रश्न 148 है, प्रेक्ष्य पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा है। तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय प्रेक्ष का प्रच इच टाप है, प्रच इच लेप है, कि प्रच इच त्वा है या क्यत है? तो क्या यहाँ पे सही होगा दोस्तों? यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा, प्रच, प्रेक्ष का प्रकृति प्रत्यय पूछा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा लेप प्रत्यय लगा हुआ है और इच धातु और प्र उपसर्ग के साथ जो है प्रेक्ष बना है, इसलिए हमारा आंसर बी सही है 148 का। प्रेक्ष में प्र उपसर्ग, इच धातु और जो है लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो बी सही है दोस्तों, सही कर लीजिएगा 148 का। आगे चलेंगे 149। अहमे वतस्य हृदयम जानामि मैम एषः, तो यह किसका कथन है? यह जो है सीता जी कहती हैं, जब वह राम जी बहुत याद करते हैं तो वह सीता जी कहती हैं कि अहम अहम में एव तस्य हृदयम जानामि मम एषः, वह जो है मेरे हृदय को जानते हैं, अहम मैं उनके हृदय के जानती हूँ और वह क्या करते हैं? मेरे हृदय को जानते हैं। तो यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह जो कथन है सीता जी राम से कहती हैं कि यह जो है दुनिया जो भी कहे, हम निकाल दिए गए, लेकिन जो है राम जी हमें बहुत प्रेम करते हैं। और जो है आज मैं सीता जी कहती अहमे एतस्य हृदयम जानामि मैम ईश्वर, मैं उन्हें इनके हृदय को जानती हूँ, वह मेरे हृदय को जानते हैं। तो यहाँ पे जो है कथन सीता के लिए जाएगा, यह सीता का कथन है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कथन सीता का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह जो है सी सही है 149 प्रश्न का। आगे हम लेंगे 150 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 150 है, पूरा परिचितों कह। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है दोस्तों, पूरा परिचितों का, पूरा परिचित क्या है दोस्तों? तो स्पर्श है क्या, मूर्छान है क्या, जड़ता है क्या, संताप है क्या? तो पूरा परिचितो सह क्या, स्पर्श। तो यहाँ पे जो है लाइन है, पूरा परिचितो सह एव स्पर्श, तो हमारा आंसर जाएगा स्पर्श। यह जो कह कौन है? तो स्पर्श है।
ठीक है, तो पुरापरिचितो कः, इस पर से हमारा आंसर जाएगा 150 प्रश्न का। अगला प्रश्न 151 है, मनसा परितोषणश्च कः। मनसा जो है मन जो है परितोषण है तोषित है कः, स्पर्श मूर्छान जड़ता या संताप जा। तो किससे जो है, तो यहाँ पे जो है क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो है प्रश्न संख्या जो है 151 का। तो आंसर हमारा जो आएगा जाएगा यहाँ पे दोस्तों कि मनसा परितोषणस्य कः, तो स्पर्श क्या हो जाएगा, जाएगा मनसा परितोषणस्य कः, तो आंसर हमारा स्पर्श सही हो जाएगा। स्पर्श जो है 151 का ए आंसर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 152, द्रवीभूतम प्रेमणा किम। द्रवीभूत है द्रवीभूत है प्रेमणा, प्रेम के कारण हृदय क्या है, द्रवीभूत किम। तो द्रवीभूत प्रेमणा कह हृदयम शरीरम स्पर्शा या प्रियवसाद। तो द्रवीभूत प्रेमणा किम क्या है दोस्तों, तो प्रेम के कारण द्रवीभूत क्या है, हृदयम। किसका हृदय दोस्तों प्रेम के कारण द्रवीभूत है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, तो जो है आंसर जो है प्रेम के कारण जो है सीता का हृदय जो है द्रवीभूत है। सीता जी कहती है कि मेरे हृदय की न जाने कैसी दशा हो रही है। तो यहाँ पे यह तमसा श्लोक के माध्यम से बताती है कि जो है उत्प्रेक्षा अलंकार में जो है सीता जो है तमसा जी बताती हैं कि हे जानकी, हे वत्से, मैं तुम्हें जानामी, वत्से जानामी, मैं जानती हूँ तुम्हारी हृदय की कैसी दशा है। तो एक हृदय की दशा ये है द्रवीभूत प्रेमणा किम, तो हृदय कैसा हो गया है, द्रवीभूत हो गया है प्रेम के कारण। किसके कारण, प्रेम के कारण जो है तुम्हारा हृदय क्या है, द्रवीभूत हो गया है। तो क्या होगा किम, तो आंसर हमारा हृदय सही है। ठीक है, तो यह जो श्लोक तमसा के द्वारा उत्प्रेक्षा अलंकार में है कि ततस्थम नैराश्य नरस्यादपि च कलुषम प्रियवशात, जो है वियोगे दीर्घ अस्मिन झटित घटना अस्तंभितम इव प्रसन्नम सौजान्याद दैतः करुणै गाढ़ करुणम द्रवीभूतम प्रेमणा तव हृदयम अस्मिन क्षण इव। तो इसमें जो है वही कहती हैं कि तुम्हारा हृदय कैसा हो गया है, तो तुम्हारा हृदय जो तटस्थ हो गया है किस कारण, नैराश्य से। और जो है कैसा हो गया, कलुष हो गया। क्यों कलुष हुआ, विप्रिय जो है विप्रिय वसा, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसलिए तुम्हारा हृदय क्या है, कलुषम हो गया है। और हृदय कैसा हो गया है, वियोग दीर्घ झट, और वियोग क्या है, लंबा था और दीर्घ झट में जो लंबा वियोग था, और अस्मिन झटित घटना, जो मिलन की घटना हुई अचानक हुई, इसलिए तुम्हारा हृदय जो है इस प्रकार से हो गया है। और प्रसन्नम सौजान, और तुम्हारा हृदय कैसा हो गया है, प्रसन्न हो गया है। सौजान दैता, दैता मतलब प्रिय के कारण। करुणा जो तुम्हारा प्रिय यानी राम के सौजनता के कारण तुम्हारा हृदय कैसा हो गया है, तो द्रवीभूत प्रेमणा तव हृदय। ठीक है, तो यहाँ पे जो है द्रवीभूत प्रेमणा किम, तो आंसर हमारा जाएगा हृदय। दोस्तों थोड़ा सा हमने पूरा श्लोक बता दिया, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है 153 का है, ततष्टम नैराश्यदापि च कलुषम विप्रियवशाद, इस पद में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा छंद है दोस्तों, इसमें जो है मंदाक्रांता छंद का प्रयोग है क्या, हररी है क्या, जो है शिखरड़ी है क्या, अनुष्ठुप है क्या, कि हरड़ी है कि मंदाक्रांता है। तो किस छंद का प्रयोग इसमें कहा किया गया है इस श्लोक में। तो यह जो प्रश्न है दोस्तों हमारा 153 का जो आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न में जो है छंद पूछा है तो रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागा शिखरड़ी। तो यहाँ पे जो है शिखरड़ी छंद का प्रयोग किया गया, ततष्टम नरास्यादपि च कलुषम विप्रिय वसाद। इसमें जो है शिखरड़ी छंद का प्रयोग है 153 प्रश्न का, जो है बी सही है आंसर दोस्तों। आगे हम 154 प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रसन्नम सौजन्याद दैता करुण करुणई गाढ़ करुणम, इस पंक्ति में अलंकार पूछा है। अभी तो था छंद जो है शिखरड़ी था, अलंकार पूछा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या, संदेह अलंकार है क्या, यमक अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो इसमें जो है अलंकार की बात हम करेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मानो कैसा हृदय हो गया है, प्रसन्नता के कारण जो है प्रसन्न सौजन्यता दैता कारण जो हृदय कैसा हो गया, प्रसन्न हो गया है। और जो है गाढ़ करुणा से जो है हृदय कैसा हो गया, करुण हो गया है। तो यह जो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है 154 प्रश्न का बी आंसर सही है दोस्तों।
अगला 155 है प्रसन्नम सौजन्याद किम। प्रसन्न सौजन्याद किम क्या हो गया? हृदयम हो गया है, स्पर्श हो गया है, राम हो गया है कि मन हो गया है। तो प्रसन्नता से सौजन्याद क्या हो गया है? तो हृदयम। किसका हृदयम? सीता का हृदयम। तो प्रसन्नम सौजन्याद किम, तो आंसर हमारा जाएगा हृदयम। ठीक है, हृदयम यहाँ पे हमारा सही है दोस्तों। आगे 156 प्रश्न लेंगे। 156 है तो हृदयम अस्मिन क्षण ततष्ठम किम। तुम्हारा हृदय इस तरह इस समय जो है अस्मिन क्षण ततष्ठम क्या है? किस ततष्ठम किम क्या है? हृदयम है, स्पर्श है, प्रियवसाद है कि नरास्या दपी है। तो हृदयम अस्मिन क्षणम ततष्ठम किम। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 156 का क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा 156 का जो आंसर जाएगा नैरास्यादपि। तो हृदय अस्मिन क्षण ततष्ठम किम। इस समय तुम्हारा हृदय कैसा हो गया है? तटस्थ हो गया है। कैसे? नैरास्यादपि, निराशा के कारण तुम्हारा हृदय तटस्थ हो गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है डी की तरफ जाएगा 156 नंबर प्रश्न का। तो इसमें तमसा बताती है कि तुम्हारा हृदय इस क्षण अस्मिन क्षण इस क्षण तटस्थ हो गया। किस कारण? नैरास्यादपि, निराशा के कारण तुम्हारे पास निराशा ही निराशा मिली। इस तरह तुम्हारा हृदय कैसा हो गया है? नैराश्यादपि हो गया है। तो आंसर हमारा डी सही है 156 का दोस्तों। आगे 157 माँ त्वाम पुनः क्वासी नंदिनी, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो माँ त्वाम पुनः क्वासी नंदिनी, पुनः जो है राम कहते हैं कि हे क्वासी, हे तुम पुनः क्वासी नंदिनी, प्रेम को बढ़ाने वाली नंदिनी, पुनः क्वासी तुम पुनः कहाँ हो। तो यह जो है इसके किसके द्वारा कहा गया यह कथन? राम के द्वारा, सीता के द्वारा, बासंती के या तमसा। तो यह जो है आंसर जाएगा इसमें माँ त्वम पुनः, मैं मतलब तुम मतलब तुम पुनः क्वासी न हे, पुनः ढूंढते हैं तुम कहाँ हो, प्रेम को बढ़ाने वाली नंदिनी जो है कहाँ हो हमारी। तो यह कथन जो है राम को कहा गया है सीता के लिए। ठीक है, यदि पूछा किसके लिए कहा गया है तो राम जो है सीता के लिए कहते हैं। सीता को खोजते हैं, पुनः मतलब दोबारा खोजते हैं, तो वहाँ जो है राम का कथन है तुम कहाँ हो। ठीक है, तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो राम के द्वारा। तो आंसर ये सही है जो है 157 का। 158 प्रश्न को देखेंगे। प्रसाद इव मूर्तः की, प्रसाद इव मूर्तः किम, जो है तुम क्या हो? मूर्त हो। मानो तुम प्रसाद इव, मानो तुम कैसी हो? प्रसाद रूप में मूर्त के समान हो। किम क्या मूर्त के समान है? हृदयम है, स्ते स्पर्श है, राम है, मन है। तो प्रसाद ई मूर्ता की तरह क्या है दोस्तों? तो आंसर क्या सही जाएगा दोस्तों? क्या है? हृदयम है, ते स्पर्श है, राम है, मन है। तो राम कहते हैं कि ते स्पर्श है, तुम्हारा स्पर्श कैसा है? तो प्रसाद ई मूर्तय, प्रसाद की तरह, मानो मूर्त रूप में तुम्हारा स्पर्श हमें, मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे मूर्त रूप में आकर छुई हो, ऐसा तुम्हारा स्पर्श हमें जो है अभी क्या कर रहा है? आनंदित कर रहा है। तो राम जी कहते हैं प्रसाद इव मूर्तयम की, तुम्हारा जो स्पर्श है मुझे मानो मूर्त के समान स्पर्श कर रहा है। तो क्या? ते स्पर्श है, तुम्हारा स्पर्श। किसका स्पर्श दोस्तों? सीता का। तो आंसर हमारा बी की तरफ जाएगा 158 का दोस्तों। आगे जाएगा 159 प्रश्न। प्रश्न स्नेहार्द शीतलम किम, स्नेह के कारण, स्नेह आर्द गीला हो गया है, शीतलम तुम्हारे जो है स्नेह के कारण क्या गीला हो गया है दोस्तों? तो स्नेह से आद शीतलम, शीतल हो गया है हृदयम, ते स्पर्श राम मन, क्या शीतल हो गया है। तो यहाँ पे जो 159 का क्या सही हो गया है दोस्तों? तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा क्या सही हो जाएगा? ते स्पर्श, तुम्हारे स्पर्श से, राम जी कहते हैं तुम्हारे स्पर्श से स्नेहार्द शीतलम, जो मेरा हृदय है तुम्हारे स्पर्श से कैसा हो गया है? ते स्पर्श, स्नेह से आर्द गीला हो गया है, मन जो हमारा शीतल और गीला हो गया है। तो आंसर हमारा ते स्पर्श की तरफ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बी आंसर सही 159 का दोस्तों। आज का हमारा आखिरी प्रश्न जो आपके सामने है 160 प्रश्न है अद्याश्च नंदेवर्ती माँ त्वाम पुनः क्वासी नंदिनी। तो अद्या अपि, अपि नंदयति, ठीक है, अद्या अपि, यहाँ पे अपि नंदयति, यह नंदयति
माँ त्वाम पुनः क्वासी नंदिनी। इस पद में जो माँ शब्द आया, यहाँ पे जो माँ शब्द आया है, इससे किसका बोध हो रहा है? ठीक है, ये पूछा है। जो माँ शब्द आया है, इससे किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो अद्याद अपि नंदयति। ठीक है, यह यति माँ त्वाम पुनः क्वासी नंदिनी। तो माँ शब्द से किसका बोध हुआ? तो माँ शब्द से किसका बोध हुआ? हृदय का, सीता का, राम का या मन का? तो माँ शब्द से जो है राम का बोध हुआ। ठीक है। अद्या अपि अपि अद्याति अपि नंदयति माम त्वाम पुनः क्वासी नंदी। अब भी मुझे क्या कर रहा है? तो मुझे आनंदित कर रहा है। तुम्हारा स्पर्श क्या कर रहा है? मुझे अब भी, आज भी, अभी भी जो है आनंदित कर रहा है। माँ तुम पुनः, हे राम कहते मैं, तुम पुनः कहाँ हो हे नंदिनी। ठीक है, तो यहाँ पे माँ शब्द से राम का बोध हुआ। त्वम शब्द से यदि पूछता तो सीता का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पे माँ से राम का बोध हो रहा है और त्वम से सीता का बोध हो रहा है, तुम कहाँ हो। ठीक है, तो आंसर जो है राम की तरफ जाएगा। माँ शब्द से राम का बोध हुआ 160 प्रश्न का। तो इस यह प्रश्न जो है समाप्त हो गया दोस्तों। 160 प्रश्न यहाँ पे जो आज का हमारा प्रश्नोत्तरी था, और श्लोक संख्या हमारा जो है 14 तक गया है। ठीक है, तो हमने 14 तक जो है उत्तराम चैतम के श्लोकों को पढ़ लिया है, वहाँ से प्रश्नोत्तरी हो गया दोस्तों। तो यह हमारा आज का प्रश्नोत्तरी था। तो आज का प्रश्नोत्तरी कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और यह बताइएगा कि 140 में से आपका कितना सही हुआ दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। अगले जो है प्रश्नोत्तरी जो है कल के क्लास में हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे, आगे के गद्य और पद्य से, यानी कि जो हमारा श्लोक होगा या गद्य होगा, वहाँ सभी से जो है प्रश्नोत्तरी हम लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी से और एक बात और कहना है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा। और जो है हमारी प्रश्नोत्तरी को अवश्य आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रश्नोत्तरी हमने अच्छा बनाने का प्रयास किया है। हिंदी में ज़रूर है, लेकिन अच्छा करने का कोशिश किया है कि आप लोग को जो है पूरे टॉपिक से एक एक लाइन बाय लाइन प्रश्नोत्तरी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। धन्यवाद।